नमस्कार बच्चों। अभी हम पढ़ने वाले हैं समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 और 6 के लिए। उसमें से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला विषय सूची जो देख रही है ना, यहाँ देखो कक्षा 5 हिंदी विषय सूची है। तो ये कक्षा 5 वाला हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कक्षा 5 वाले में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? अभी तक पेज संख्या 17 तक तो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने पिछले वाले जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 और 6 की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाकर आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो पेज संख्या हमने 17 तक तो कंप्लीट कर दिया, अभी 18 से शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला प्रश्न ये देखो, संज्ञा शब्दों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाइए। ठीक है ना, तो ये जो शब्द देखो जो शब्द इनसे बनेंगे वो शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं और उनसे ये पूरी शब्द सीढ़ी बनानी है। ठीक है, सबसे पहला देखो क है, घोड़ों के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं हम? अस्तबल। क्या बोलते हैं? अस्तबल। तो ये अ लिखा है, फिर स्त और ब लिखा है तो अस्तबल हो गया। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को क्या बोलते हैं? सुथार। तो यहाँ पर सुथार लिखा, ठीक है ना, तो ये सुथार हो गया है। फिर देखो राम ने जिसका वध किया तो वो कौन था? रावण था ना। तो अभी देखो ये रा और ण तो बीच में व लगा दिया तो रावण। ठीक है, रावण। और जंगल का अर्थ, जंगल को और क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। तो ये देखो वह तो यहाँ था, यहाँ न लगा दिया तो अभी वन हो गया। ठीक है, फिर दूसरा देखो, उचित संज्ञा छाट कर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे फूल पर तितली बैठी है, इसमें से कौन सी सही है संज्ञा आ रही है? तितली वाली ना, तितली। तो इसमें कौन सा आएगा? किसान खेतों में काम करता है। तो यहाँ पर मतलब किसान आएगा ना, किसान खेतों में काम करता है, खेतों में तो किसान ही करता है। शेर का राजा है, दंगल या जंगल? जंगल का है। ठीक है, जंगल। और बहुत खूबसूरत इमारत है, ताजमहल। गुम्बद तो एक ऊपर जो होता है उसको गुम्बद बोलते हैं, जबकि इमारत एक दीवार के टाइप से जैसे है वो होती है। तो ताजमहल एक दीवार टाइप है। ठीक है, तो ताजमहल। फिर देखो निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें व रिक्त स्थानों में लिखे। मैंने एक हाथी पाला है, तो हाथी इसमें क्या है? संज्ञा शब्द। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इसमें गांधी जी और राष्ट्रपिता ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। रमेश बहुत समझदार था, तो रमेश और समझदार दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। फिर देखो शिकारी, जंगल, इस शब्द में शिकारी और जंगल संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, फिर अगला देखो, बगीचे में फूल खिले हैं, तो बगीचे में बगीचा और फूल दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, देखो फिर चौथा वाला प्रश्न, संज्ञा शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द दे रखे, इनसे में वाक्य बनाने हैं। तो देखो नदी से तो हम क्या बनाएंगे? नदी का पानी बहुत साफ होता है। ठीक है, हमने ये शब्द बना दिया। फिर देखो देश है, तो फिर देश से बनाएंगे हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी एक ईमानदार नेता हैं। खिलाड़ी, हमारे देश की कबड्डी टीम के खिलाड़ी होनहार है। खिलाड़ी। पहाड़, हिमालय के पहाड़ भारत के उत्तर दिशा में स्थित हैं। फिर आ गया इमारत, ताजमहल हमारे देश की खूबसूरत इमारत है। ठीक है, पेज संख्या 18 कंप्लीट। अगला देखो कार्यपत्रक 6 पेज संख्या 19 पर। ये 19 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करना है। देखो मुझे, उसकी, इस कोष्टक में दिए शब्द के आधार, यानी कि आधार ये होगा, बट मात्रा भी लगानी हो पड़ सकती है और कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर सही बैठेगा उस हिसाब से लिखना है। तो देखो मुझे उसकी बहादुर नहीं आएगा ना, बहादुरी पर गर्व है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, या नम्र तो नम्रता। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। फिर यहाँ पे देखो ईमानदारी जीवन में सुदृढ़ता, ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। ईमानदारी। यहाँ पे सहज, देखो यह काम मैं सहजता से कर लूंगी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर नाचने लगा। दूसरा प्रश्न देखो, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमल तालाब में उगता है, तो कमल। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा कमल। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय। अंगूर में खटास होती है, यहाँ पर खटास। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है, कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। दिल्ली, क्योंकि ताजमहल तो आगरा में है जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कुतुब मीनार आएगा, क्योंकि ताजमहल आगरा में है जबकि कुतुब मीनार दिल्ली में है। फिर देखो यहाँ पर दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों से वाक्य बनाना है। देखो व्यक्तिवाचक से देखो क्या बनाए, गंगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो फुटबॉल, फुटबॉल पैर से खेला जाता है। ठीक है,
जापान, जापान एक देश है। जातिवाचक संज्ञा शहर, इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा, फूलों का बगीचा बहुत सुंदर है। लड़के, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। भाववाचक संज्ञा खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला न समाया। सर्दी, दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है। बचपन, बचपन में दादी कहानियां सुनाती थी। ठीक है, पेज संख्या 19 आपका कंप्लीट। ये देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। फिर देखो पेज संख्या 20 पर प्रश्न नंबर 1, इसमें आपको दिए गए वाक्य को पढ़कर सही देते पर राइट का निशान लगाना है। जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना। ठीक है, घने बादल छाए हुए हैं तो क्या होगा, बारिश की संभावना है या धूप निकल रही है? घने बादल है तो बारिश की संभावना ही होगी। कांच का गिलास हाथ से छूट गया तो इसकी बचने की संभावना है या टूटने की? किसकी है? किसकी है? टूटने की। टूटने की। आज शनिवार है तो कल क्या होगा, स्कूल खुला रहेगा कि बंद रहेगा? कल बंद रहेगा क्योंकि कल रविवार होगा। ठीक है, रंग और गुलाल का खेल दीपावली होता है, होली होता है? दीपावली। होली, रंग और गुलाल होली के दिन लगाते हैं। ठीक है, जब आप झूठ बोलते तो आत्मविश्वास घट जाता है कि बढ़ जाता है? घट जाता है। क्या है? घट जाता है। फिर देखो दूसरा प्रश्न है, अधूरे वाक्य है को, अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। ये जो अधूरे वाक्य दे रखे हैं उसको पूरा करना है। जैसे देखो, माला परेशानी के आगे, फिर आगे था तो उसके बाद झुकने वाली नहीं थी, तो ये सब छूटे हुए तो उसको पूरा करेंगे। तो देखो, मेरी माँ चाहती है कि मैं 10वीं के बाद भी पढ़ूं। ठीक है ना, भी पढ़ूं। यहाँ पर रमन को जानवरों से बहुत प्यार है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अचानक पैर दर्द होने लगे। अचानक अंधेरे घर में उजाला हो गया। देखो फिर तीसरा प्रश्न, यदि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच झगड़ा हो जाए तो इसमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे? आप कक्षा अध्यापिका को सूचना देंगे, खुद झगड़े को सुलझाएंगे, माता पिता को बुलाकर लाएंगे या प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे? सबसे पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि अगर हमारे क्लास में हो रहा है तो हमारे कक्षा के जो कक्षा अध्यापिका है उसी को हम सूचना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 क होगा। आप अपने हिसाब से लिख देते हैं जैसा आप सोचते हो, खुद झगड़े को सुलझाएंगे या क्या है वो आप अपने हिसाब से लिखना है यहाँ पर। ठीक है, पर सबसे पहले यही होगा कि आप अध्यापिका को सूचना देंगे। ठीक है, फिर देखो अगला है चौथा प्रश्न, सही अर्थ को चुनिए। इसमें जो सही अर्थ है उसको चुनना है। साक्षी बहुत परिश्रमी है, उसका मधुर व्यवहार सबको आकर्षित करता है। यहाँ परिश्रमी और मधुर का जो अर्थ होगा वही होगा। देखो, परिश्रमी 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 किसी में नहीं हो रहा, खाली इसमें देखो, क्योंकि परिश्रम का अर्थ मेहनत होता है और मधुर का होता है कोमल। तो यहाँ पर ये वाला सही है। ठीक है, पेज संख्या 20 कंप्लीट। अगला देखो, पेज संख्या आकलन पत्रक 5 पे वाला है, पेज संख्या पेज संख्या 21। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। किसकी है? राजस्थान की। तो राजस्थान। फूलों पर भंवरे मंडराते हैं। यहाँ पर भंवरे। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है? कमल। गुलाब और कमल में से कमल। माली बगीचे में फूल उगाता है। सड़क पर या बगीचे में? बगीचे में उगाएगा ना, तो बगीचा। दिए गए शब्दों को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के आधार पर लिखिए। अमित, सूरज, धैर्य, खुशी, खेत, लकड़ी। व्यक्तिवाचक में कौन आएगा? अमित और सूरज। जातिवाचक में आएगा खेत और लकड़ी, और भाववाचक में आएगा धैर्य और खुशी। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। इसमें ये वाले शब्द आने तो ये लिखोगे आप। फिर देखो यहाँ पर तीसरा है कि दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है ना? तो जो शब्द दे रखे हैं उसको भाववाचक भाव में बदलना है। ठीक है, तो जैसे उसे हर काम में, यहाँ पर सफल है तो इसको हर काम में मिल रही है क्या? सफलता। क्या आएगा? सफलता। शहद की मिठास कम नहीं होती। मिठास। यहाँ पे देखो, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, मतलब आलस्य। क्या होगा? आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन। वहां उसकी चतुराई नहीं चलेगी। यहाँ पर आएगा चतुराई। ठीक है, फिर देखो, दिए गए वाक्यों का विश्लेषण करे वह सही विकल्प को आपको चुनना है। इनमें से देखो, विद्यालय में वार्षिक उत्सव होता है साल में 1 बार के साल में 2 बार? कितनी बार? साल में 1 बार। कितनी बार? 1 बार। 1 बार। जानवर पिंजरों में बंद है। चिड़ियाघर में के जंगल में? किसमें? चिड़ियाघर में, क्योंकि चिड़ियाघर में ही पिंजरे होते हैं, जंगल में तो पिंजरे नहीं होते। फिर देखो, चारों तरफ फल और सब्जियां बिक रही है। बाजार में के खेल के मैदान में यानी स्टेडियम में? तो बाजार में बिकेगी ना, स्टेडियम में क्यों बिकेगी? तो बाजार में। फिर देखो अगला प्रश्न है 5वां वाला,
कि देखो आज मैं क है, आज मैं घर से, मतलब दिए गए वाक्यों को सार्थक रूप में पूरा करना है, इस वाक्य को पूरा करना है आपको सार्थक रूप में। पेज संख्या 21 पर है आपका ये प्रश्न। तो देखो इसमें पहले क है, आज मैं घर से, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, काम कर रहा हूं। फिर अगला देखो यहाँ पर, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन होगा, ये वाला लिखेंगे। मित्र हमेशा सच्चे होने चाहिए। आसमान में काले बादल देखते देखते जोरदार बारिश होने लगी। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, पेज संख्या 21 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो पेज संख्या 22 पर, सामग्री के तथ्यों को सही पढ़ना और समझना, कार्यपत्रक 1 में पहला वाला प्रश्न देखो, विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये विज्ञापन पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देने हैं। तो ये विज्ञापन पढ़ो पूरा। तारीख 28/11/2020, विषय चांद की सैर, लेखन प्रतियोगिता है, शुक्रवार 9 प्रातः 9 से 10:30 बजे तक, 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए। ठीक है ना। प्रथम पुरस्कार वाले को 2,000, द्वितीय वाले को 15,000, तृतीय पुरस्कार को 10,000 रुपये मिलेंगे। ये स्थान है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान में। तो पहला प्रश्न देखो, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है। तो यहाँ पर किस कार्यक्रम पर आधारित है, ये लेखन प्रतियोगिता, ये देखो। ठीक है ना, तो ये लेखन प्रतियोगिता, ये किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजन किया जा रहा है देखो महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में ग में लिखना है हमें, इस प्रतियोगिता में किन किन कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5वीं से 8वीं की कक्षा। ठीक है, फिर देखो प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है। कुल राशि कितनी है देखो, प्रथम वाले को 20,000, 2,000, द्वितीय को 15,000 और तृतीय को 1,000 है। तो ये तीनों को मिलाकर कितना हुआ, 2, 3, 4 और ये 500, 4,500। तो कितना हो गया, कुल राशि कितनी हो गई, 4,500 रुपये। ठीक है, अब ये देखो पोस्टर, दूसरा प्रश्न भी है, पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, मैं कैसे उड़ूं, बतख कह रहा है, अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू, आदमी, मैं पानी में नहीं तैर सकती, मछली, मेरे पेड़ पर अब पक्षी नहीं आते। तो ठीक है, ये पोस्टर था। अब देखो इसका प्रश्न का पहला प्रश्न है इस दूसरे वाले का, कि ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है। तो किसके ऊपर आधारित है, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। ठीक है ना। फिर देखो प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा, पक्षी, मनुष्य, समुद्री जीव और पेड़ पौधे। देखो पक्षी, मनुष्य, ये समुद्र के जीव जानवर, और ये पेड़ पौधे, इनको नुकसान होगा। और प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती है, देखो कैंसर होता है, फिर और सांस लेने में जो कठिनाइयाँ होती है, तो सांस संबंधी जो बीमारियाँ होती है वो हो सकती है प्लास्टिक से, प्रदूषण से। ठीक है, पेज संख्या 22 कंप्लीट। पेज नंबर 23 और कार्यपत्रक नंबर 2, कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था, उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वो शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया, हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। तो इसमें देखो पहला प्रश्न दे रखा है कि उस पहले में क्या, देखो जंगल में कैसा पेड़ था, पेड़ कैसा था, हरा भरा, सूखा, विषैला, कौन सा था, पहले तो हरा भरा था ना, तो हरा भरा। फिर देखो तोता कहाँ रहता था, पिंजरे में, गुफा में, पेड़ पर। कहाँ रहता था, पेड़ पर। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे, झोपड़ी, घोंसला या बिल, क्या बनाते थे, घोंसला ही बनाते ना। ठीक है, तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ क्या होता है, मांस का सेवन करने वाला या मांस का सेवन नहीं करने वाला। ये वाला मांस का सेवन नहीं करने वाला। ठीक है ना, मांस का सेवन नहीं करने वाला। फिर दूसरा प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं उनसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे देखो हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया, किसके असर से, जहर के असर से सूख गया। ठीक है, ख में देखो पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, पक्षी, बाण के जहर से पेड़ सूख गया, तो यहाँ पर बाण आएगा। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपना भूख मिटाते हैं, तो यहाँ पर फल फूल, पक्षी फल फूल खाकर ही। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है। तो ये देखो ये शब्द दे रखे ना, कौशला, महात्मा, पश्चात, धार्मिक।
तो इनको हमें शुद्ध करना है। तो घोंसला कैसे का, घोंसला के ऊपर ये बिंदी लगाएंगे तो घोंसला। फिर देखो महात्मा पर म हा आधा त मा, पश्चात पर प आधा श चा त पश्चात, धार्मिक को धा मी और ये वाला र फिर क, धार्मिक। शब्द युग में वाक्य शब्द युग्मों में वाक्य बनाइए। जैसे जैसे देखो हरा भरा, तो इससे हम बनाएंगे बगीचे में हरा भरा पेड़ था, ठीक है। और फल फूल से क्या बनाएंगे, शाकाहारी पक्षी फल फूल खाते हैं। फिर देखो पालन पोषण, पक्षी अपना पालन पोषण पेड़ से करते थे, ठीक है। कीड़े मकोड़े, मांसाहारी पक्षी कीड़े मकोड़े खाते थे। हो गया। पेज संख्या 23 कंप्लीट। पेज संख्या 24 पर चलो। कार्यपत्रक 3, शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह 9 बजे ही खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम करें। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव और शहर है जहां डाकिये चिट्ठियां देने का काम करते हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे जब संचार और परिवहन के माध्यम साधन कम थे। हर कार्य पैदल ही, देखो हर कार्य के मतलब डाकिये पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीक को जैसे ईमेल आदि से भी जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। अभी देखो ये पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है, तो ये देखो कितने अंक का होता है, ये 6 लिखा और यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 अंकों का होता है, ठीक है। अगर आप किसी को पत्र लिखेंगे तो पत्र में ये जानकारी किस क्रम में लिखेंगे, जो हम किसी को पत्र लिखेंगे तो ये जानकारी किस किस नंबर पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम गली मोहल्ले का, ये गली मोहल्ले का नंबर लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर गांव और कस्बे का, शहर का नाम जो भी होगा वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे खंड, जो भी खंड यानी कि तहसील या जिला है हमारा उसका नाम लिखेंगे। फिर अगला है राज्य, तो राज्य का नाम, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, तो आजकल हम देखो मोबाइल से करते हैं। फिर मैसेजिंग जो कि व्हाट्सएप और ये हो गया। फिर देखो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और वीडियो कॉल जैसे बहुत से साधन हो गए अब तो संचार के लिए। फिर देखो दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। छांटना को क्या बोलेंगे, मतलब अलग अलग करना, ठीक है। तो अलग करना। गुनगुनी यानी गुनगुनी धूप का है ना वहाँ देखो, तो गुनगुनी का मतलब एकदम सामान्य यानी हल्का फुल्की। फिर देखो परिवहन, परिवहन का अर्थ होता है यातायात। हरकारे, हरकारे किसे बोलते हैं, यहाँ पर देखा आपने डाकिये को। फिर देखो तकनीकी, तकनीकी होता है आधुनिक साधन। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे को पहुंचाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। ये जो शब्द दे रखे हैं उनसे ये वाक्य हमें पूरे करने हैं। भारत के शहरों के पिन कोड में कितने अंक होते हैं, तो यहाँ पर 6 होते हैं। कितने, 6। फिर देखो यहाँ पर बिना तारों का टेलीफोन, मोबाइल फोन बिना तारों का टेलीफोन होता है। ईमेल द्वारा भेजा जाता है। ईमेल किसके द्वारा भेजा जाता है, इंटरनेट जरूरी। आप बोलोगे कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट होगा तभी ईमेल भेजा जा सकता है, क्योंकि ईमेल मोबाइल से भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंटरनेट आएगा। मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम बात करने के साथ साथ क्या करेंगे, संदेश भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका पेज संख्या 24 पर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि है आपका पेज नंबर 25 पर। तो यहाँ पर देखो आप विज्ञापन को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो ये जो विज्ञापन, तारीख 12/12/2020, विषय है पर्यावरण की सुरक्षा, पोस्टर प्रतियोगिता है, समय 8 से 12 तक और आयु 10 से 16। प्रथम स्थान 3000, द्वितीय स्थान 2000, तृतीय स्थान 1000 रुपये। स्थान है सामुदायिक केंद्र गुलाबी शहर जयपुर। प्रश्न 1 देखो, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस प्रतियोगिता पर आधारित है, कौन सी प्रतियोगिता है यहाँ पर, पोस्टर प्रतियोगिता। तो क्या लिखोगे, पोस्टर प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का विषय क्या है, यहाँ पर देखो विषय लिखा है पर्यावरण की सुरक्षा। ये देखो यहाँ पर लिखना है पर्यावरण की सुरक्षा। तो देखो किस आयु वर्ग से प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं, तो यहाँ पर आयु भी लिखा है। यहाँ पर देखो 10 से 16 वर्ष, तो 10 से 16 वर्ष। तो देखो प्रतियोगिता के लिए दिनांक, तय दिनांक क्या है, यानी दिनांक कौन सी है, तो दिनांक है 12/12/2020 यानी 12 दिसंबर 2020 यानी 12/12/2020। फिर देखो विज्ञापन को पढ़कर कोई एक वाक्य लिखना। हम कोई भी एक वाक्य हम इससे बना सकते हैं। तो क्या बनाएंगे हम, देखो प्रथम स्थान पाने वाले को 3000 रुपये का इनाम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य, ये इससे हमने एक वाक्य बना दिया कि प्रथम स्थान जो पाएगा उसको मतलब 3000 रुपये का इनाम मिलेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर कि जल प्रदूषण
और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो देखो, जल प्रदूषण से हमें जल की जो बीमारियां होती है, जल से संबंधित बीमारियां हो जाएगी, जल से संबंधित। और पीने का पानी मतलब पानी से संबंधित जो भी, मतलब पानी जल से संबंधित जो बीमारियां होगी वो हो जाएगी, और जल खराब हो जाएगा तो उससे हमें और ज़्यादा, और जब सबसे ज़्यादा जल से ही बीमारियां फैलती है। ठीक है, फिर देखो, वायु प्रदूषण से हमारे क्या होगा, गैस, हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और हमें मात्रा कम, और उससे कैंसर वैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो कैंसर। ध्वनि प्रदूषण से हमारे क्या होगा, कान से संबंधित जो बीमारियां हो जाती ना, कान से संबंधित बीमारियां। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कान से जो संबंधित जो बीमारियां होती है वो हमें ध्वनि प्रदूषण से हो सकती है। फिर देखो, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पर्यावरण के प्रदूषण के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां, तो देखो, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और अनावश्यक जो हम गाड़ियों और का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कम करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का हमें करना चाहिए, ताकि मोटरसाइकिल और इनका उपयोग कम होगा तो वायु में प्रदूषण कम होगा। तो ठीक है, तो बच्चों, हमने यहाँ पर पेज संख्या 25 तक पढ़ लिया। तो अब हम अगले वाले वीडियो में ये सब, अगला जो पार्ट है या अगली जो कार्यपत्रक है, और पेज संख्या 26 से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ये पूरा वीडियो अगर अब तक देख लिया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।